बार कांग्रेस आगे चल रही है, 4 सीटों पर आने की बढ़त है। ये जानकारी, अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल ये रुझान है और जैसे जैसे दिन बीतेगा ये रुझान सटीक आंकड़ों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये असम को लेकर जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगर हम आपको टैली दिखाएं तो सबसे पहले आप देखिए, अगर देखा जाए तो 126 सीटों पर ये मतगणना हो रही है और वहीं बीजेपी जो है 97 सीटों से बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 27 और अदर्स 2। तो देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचम देखने को मिल रहा है। हालांकि फिलहाल हम क्लियर कर दें, रुझान है, ये सटीक आंकड़े नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में देखें, असम में देखें तो यहाँ पर बीजेपी सीधे तौर पर आगे चलती हुई नजर आ रही है और साथ ही पुडुचेरी में भी बीजेपी आगे चल रही है 22 सीटों से, असम में 97 सीटों से और पश्चिम बंगाल में 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और असम में सभी सीटों पर फिलहाल रुझान, ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। रुझानों में बीजेपी को सीधे तौर पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये लगातार हम अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। 97 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी देखी जाए तो 25 सीटों पर आ गया है। फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय महावर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, फिलहाल मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, अगर बात असम की जाए, बात में पश्चिम बंगाल की करूं, बात में पुडुचेरी की करूं, अभी शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कैसा माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है और उनकी सोच के अनुरूप जो टारगेट था उसकी तरफ ये सभी राज्यों में चुनाव जा रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो और पुडुचेरी हो और केरला में भी जो हमें लगता है कि जो हमारा गोल था वो हम अचीव करेंगे। बंगाल पर भी हमारा विशेष फोकस था, आपको पता ही है। आसाम हम 2/3 मेजॉरिटी से आगे जा रहे हैं, बंगाल में क्लियर कट मेजॉरिटी लेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम 170 से 180 के बीच में आने वाले हैं। अभी रुझान है पहले, अभी लगभग 12:30 के बाद क्लियर रुझान आने शुरू होंगे, लेकिन हम पूरे आशान्वित हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में बहुत अच्छा कर रही है, अपने टारगेट के हिसाब से काम कर रही है। लोगों का बहुत भारी जन आशीर्वाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता नरेंद्र मोदी जी और सभी नेताओं के प्रति देश के 5 राज्यों की जनता ने विश्वास जताया है और हम उनके सदैव आभारी भी हैं और उनके लिए काम करके, विकास करके, सबको साथ लेकर हर स्टेट पर अपनी भूमिका अदा करेंगे। देखिए, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 3 फेज से टीएमसी का दौर देखने को मिल रहा था और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा भी गया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में परिवर्तन होगा। हालांकि ये रुझान है, क्या आपको लग रहा है ये रुझान जो है सटीक आंकड़ों में तब्दील होते हुए आज नजर आएंगे? आज यहाँ पर फिर से जो है जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बीजेपी को देखने को मिला वापसी, और क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी? जी, निश्चित रूप से हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हम 170 प्लस जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष रहे, उस वंग में हमारा कमल खिलने वाला है, क्योंकि पहले ही अंग और कलिंग हमारे पास आ चुका है। ये बीच में बंग है, बंग में भी लोग ममता बनर्जी की पार्टी से बहुत निराश थे। उन्होंने कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ मां माटी मानुष की बात की, लेकिन मानुष को और माटी को रक्त रंजित करने का काम किया और यह चरित्र लोगों को पसंद नहीं आया और उनको बहुत भरपूर मौका दिया 15 साल। लेकिन 15 साल में उन्होंने बंगाल को, जो बंगाल किसी समय पहले नंबर पर देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, वह बंगाल आज देश में 24वें नंबर पर चला गया। क्या बंगाल की जनता ये देख नहीं रही है? उनको भरपूर मौका दिया, लेकिन उन्होंने मौके को गंवाया है। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा, घुसपैठियों को संरक्षण देने के अलावा कोई काम नहीं किया और डर और भय का माहौल पूरे बंगाल में पैदा करके रखा है। साथ ही साथ केंद्र के साथ हमेशा टकराव रखना। और एक बात और मैं मानता हूं, 55 साल से कोई ऐसी सरकार बंगाल में नहीं रही जो डबल इंजन की सरकार हो, यानी केंद्र से अलग ही रहे। तो बंगाल की जनता भी अब चाह रही है
जैसे पूरे देश का विकास हो रहा है, जब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जिनको किसी समय में बीमारू राज्य कहा जाता था, वो अगर इतना अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो केंद्र के साथ मिलकर इतना विकास कर सकते हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम हो सकता है, वहां इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उद्योग आ सकते हैं, रोजगार आ सकते हैं, तो क्यों नहीं बंगाल पीछे क्यों रहे और कब तक रहे? इसीलिए बंगाल ने ठाना है कि डबल इंजन की सरकार बनाना है। ठीक है अजय महावर जी, मैं आपके पास आऊंगी।